यह नहीं कि रामचरितमानस गा लिया बजा लिया तो हम मानने वाले हो गए। नहीं, रामचरितमानस का मतलब यह होता है कि रामचरितमानस, राम का जैसा चरित्र था इस मानस में उतार लो तो रामचरितमानस। मानस का मतलब यह मनुष्य शरीर, राम का जो चरित्र था भगवान राम का इस मनुष्य शरीर में उतार लो तब माना जाएगा कि भाई आप रामचरितमानस मानने वाले हो। तो जब पूछा, किसने पूछा? गरुड़ जी ने पूछा, कागभुजुंडी से पूछा कि प्रथम कहूं नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कौन शरीरा। का सबसे दुर्लभ शरीर किसका होता है? आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी आपको डाउट हो आप सत्संग के बारे में पूछ लीजिएगा, कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है जो बात आप जानते हो हम नहीं जानते हो, और जो हम जानते हैं वो आप नहीं जानते हैं। हो सकता है क्योंकि इस धरती पे पर एक से बढ़कर एक लोग हैं। तो आप इस बात को समझिए, जब पूछा गरुड़ जी ने पूछा कि सबसे दुर्लभ कौन शरीरा, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, प्रथम प्रश्न उनका था, पहला प्रश्न। तब उन्होंने कहा कि तात सुनहु सादर यही प्रीति, मैं संक्षेप कहूं यही नीति। कहते कि मैं संक्षेप में बता देता हूं। नर शरीर समना कौन देही, जीव चराचर याचर जेही। कहा कि नर शरीर, नर का मतलब बताइए आप लोग? मनुष्य। नर का मतलब यह मनुष्य, नारी का मतलब औरत। कहा नर शरीर सम, सम का मतलब बराबर, सम मतलब बराबर। कहा नर शरीर सम न कौन देही, जीव चराचर याचर जेही। कहा जितने भी चराचर जीव है, कहा मनुष्य शरीर जैसा किसी का भी शरीर नहीं है। आप प्रेमियों आप इस बात को समझिए कि भाई मनुष्य शरीर के बारे में आपने जाना कि भाई मनुष्य शरीर इतना बहुमूल्य है, कीमती है, आज तक पता ही नहीं था। तो भाई हम तो इसको ऐसे लुटा रहे थे, फोकट में गंवा रहे थे। कहा रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए हीरा जन्म अनमोल सा, कौड़ी बदला जाए। न जानने के एवज में हम क्या कर रहे, इस मनुष्य शरीर को मुफ्त में गंवा रहे, फोकट में गंवा रहे। कैसे गंवा रहे? आप समझिए कि ये दुनिया के ही रगड़े झगड़े में, दुनिया के ही भौतिक चीजों में, यानी आप समझिए कि हम गंवा रहे। हम क्या समझ रहे कि भाई मनुष्य शरीर मिल गया तो भाई बढ़िया से बढ़िया घर बन जाए, बढ़िया से बढ़िया जमीन जायदाद ले लिया जाए, बढ़िया ऐसी कार ले लिया जाए, यानी बच्चों को पढ़ाकर बढ़िया एमए बीए और पीएचडी की डिग्री देकर अच्छा जॉब दिला दिया जाए। बस यही तो है मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य। लेकिन प्रेमियों यह मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य नहीं है। यानी आप समझिए धन पाना, दौलत पाना, अगर मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य होता तो देवी देवता क्यों तरसते कि भाई हमको मनुष्य शरीर मिल जाता, क्यों तरसते? क्या उनके पास धनों की कमी है? यानी आप समझिए जिनसे लोग यह प्रार्थना करते हैं कि लक्ष्मी जी हमको धन दे दो, तो क्या उनके पास धन की कमी है? जो कहेंगे भाई मनुष्य शरीर में जाएंगे तो हम बढ़िया सा महल बनाएंगे, बढ़िया जमीन लेंगे, कहीं शहर में घर बनाएंगे। नहीं, आप समझो प्रेमियों, संसार का सुख पाने के लिए यह मनुष्य शरीर नहीं मिला। आप समझिए जो यह समझता है कि भाई मनुष्य शरीर मिला है और संसार के ही सुख सबसे बड़ा सुख है, तो वह आप समझिए बुद्धिमान नहीं है। यानी आप समझिए वह है सठ। कैसे? तो गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा कि नर तन पाए विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ बिसले ही। आप समझिए कि एक गोस्वामी जी महाराज ने लिखा रामचरितमानस में कि जिसको यह मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य शरीर पाने के बाद नर तन पाए विषय मन देही, संसार में विषयों में जिसने अपने मन को लगा दिया, कोई होश नहीं कि भाई हमको क्या करना है। यानी मनुष्य शरीर जिसके लिए देवी देवता तरसते हैं, दुर्लभ शरीर, देव दुर्लभ शरीर हमको मिला है, हमको क्या करना चाहिए, कोई होश नहीं, और संसार में ही लगा दिए। तो कहा कि वह क्या कर रहा? तो कहा नर तन पाए विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ बिसले ही। कहा कि वह व्यक्ति सठ है। सठ किसको कहा गया? आप समझिए, कहा कि वह अमृत के तरफ से मुख मोड़ लिया। पलटि सुधाते, सुधा का मतलब क्या होता है? अमृत। क्या होता है? अमृत। कहा कि अमृत के तरफ से वह मुख मोड़ लिया और कहा सठ बिसले ही। सठ का मतलब
आप समझिए, कहा कि विष का मतलब जहर, वह 60 जहर ले रहा, यानी जिसको यह मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर पाकर जो संसार में ही रमा जमा, बाल बच्चों में ही रमा जमा, गृहस्थी में ही रमा जमा है, तो कहा वह 60 है, अमृत की तरफ से मुख मोड़ लिया और जहर ले रहा। अब आप यह इस बात को समझिए, 60 किसको कहा गया? एक होता है 60, एक होता है मूर्ख। 60 और मूर्ख में अंतर होता है। 60 कौन होता है? ये जितने बैठे हैं, हम भी, ये सब हम लोग 60 थे। 60 किसको कहा गया? 60 उसको कहा गया, 60 सुधरई सतसंगत पाई, पारस परसी कुधातु सुहाई। 60 कौन होता है? यानी आप समझिए, जिसकी संगति गलत हो गई हो, गलत संगति में जो पड़ गया हो, और गलत संगति में पड़ के यानी आप समझिए वह गलत हो गया हो, यानी आप समझिए वह कहा गया 60 सुधरई, तो कहा 60 सुधर जाता है। यानी आप समझिए कि जो 60 होते हैं वह सुधर जाते हैं। कैसे सुधर जाते? तो कहा 60 सुधरई सत्संगत पाई। जब उनको सत्संग मिलता है, सही बात मिलता है, तब वह बुराई को छोड़ देते हैं। आप समझिए, इसी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शराब पीते थे, मांस खाते थे, मछली अंडा शराब खाते पीते थे, यानी आप समझिए ऐसे ऐसे लोग थे। लेकिन जब कहीं सत्संग में वह गए, या कोई बाबा जी के ही प्रेमी उनको बताया, अरे क्या कर रहे हो, इतना बड़ा देव दुर्लभ तन पाके आप इसको भोगों में लगाए हो, इसको आप शराब में, इसको आप इस मनुष्य शरीर को यानी आप खत्म कर रहे हो। जब लोगों ने यह समझाया कि शराब पीने लायक नहीं, का सूर सर जल कृतवार ने जाना, कबो न संत रहित ही पाना, का शराब को गंगा जल में बना दिया जाए तो भी वह पीने लायक नहीं। जब प्रेमियों ने समझाया, बताया, तब वह सुधर गए। जब प्रेमियों ने बताया कि अरे क्या मांस खाते हो, जैसे आपका तन है वैसे ही उसका भी तन है, आप कहते हो जियो और जीने दो, लेकिन आप तो जीते हो, लेकिन उनको कहाँ आप जीने दे रहे? आप समझो प्रेमियों, हम जब प्रेमियों ने यह बताया, समझाया कि भाई be therefore merciful as your father is merciful, कहा वह पिता दयालु है, आप भी दयालु बनो, thou shalt not kill, किसी जीव जंतु को मत मारो। जब लोगों ने बताया, ये बाबा जी के प्रेमियों ने समझाया हम जैसे लोगों को, कहा कि छोड़ दिया मांस मछली, यह खाने लायक नहीं, प्राण निकल जाने के बाद सब लाश हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। यानी आप समझो प्रेमियों, मनुष्य शरीर में जब यह प्राण है, निकल जाएगा, यह लाश हो जाएगी, मुर्दा हो जाएगा, तो जो बकरा बकरी है, जो मुर्गा मुर्गी है, जब उसको काटने वाले काट देते पैसों के लिए, तो प्राण तो उसके अंदर से भी निकल जाता, तो वो हम मांस कहा, तो अभी तो लाश हो जाता। जब प्रेमियों ने यह समझाया, बताया, तब होश आया, तब रास्ता छोड़ दिए, बदल दिए। सारे भाई कहाँ सोए थे आज तक, छोड़ दिया, तौबा तौबा कर लिया, कान पकड़ लिया कि भाई आज के बाद मांस मछली अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे। तो इनको कहा गया 60 सुधरई, 60 सुधर जाएंगे। कब? सत्संगत पाई, जब अच्छी संगत उनको मिलेगी, अच्छी सोहबत जब मिलेगी, तो वह बदल जाएंगे। कहा कैसे? तो कहा पारस परसी कुधातु सुहाई, कहा जैसे पारस मणि के संपर्क में आकर यह लोहा सोना हो जाता है, उसी तरह वह खराब व्यक्ति भी बदल जाता है। कब बदल जाता? जब वो अच्छे लोगों के पास उठना बैठना शुरू करता है, अच्छे लोगों के पास आना जाना शुरू करता है, अच्छे लोगों के सोहबत में बैठता है, संत सोहबत में आता है, सत्संग में वह आता है, वह बदल जाता है, उसकी भावनाएं बदल जाती है। आप प्रेमियों समझो कि ऐसा हो जाता। तो कहा गया 60। और दूसरी तरफ कहा गया मूर्ख। तो कहा मूर्ख कौन है? तो कहा मूर्ख हृदय नाचे, जो गुरु मिलहि विरंची सम, फूलई फलई न वेद, यद्यपि सुधा बरसई चलत। शास्त्र यह कहता है कि देखो, जो मूर्ख होते हैं उनके अंदर चेतना नहीं जागती। चेतना का मतलब आप समझिए, उनके अंदर होश नहीं जाता। कैसे? कहा फूलई फलई न वेद, यद्यपि सुधा बरसई चलत। कहा जैसे वह वेद का पेड़ होता है, न फलता है न फूलता है, चाहे उस पर ये बादल अमृत की भी वर्षा कर दे तो वेद न फलेगा न फूलेगा। तो वैसे ही होते हैं मूर्ख। कहा मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंची सम। विरंची का मतलब क्या होता है? ब्रह्मा। कहा उनको ब्रह्मा जैसे गुरु भी मिल जाए
तो भी वह नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे। आप समझो प्रेमियों, गुरु महाराज बताते थे, कोई शुगर था ऐसे गंदगी में पड़ा था, गंदगी में कि आप समझिए पूरे कचरे में पड़ा था। एक महापुरुष जा रहे थे, देखा अरे बड़ा गंदा ये जगह पे रह रहा, उनको बड़ा यहाँ दया आई, कहा अरे क्या ये गंदे में आप, कहा कि चलो तुम्हें मैं स्वर्ग ले चलता हूँ। कहा स्वर्ग? कहा भाई मैंने तो कभी स्वर्ग देखा नहीं। कहा देख लेना, चलो मेरे साथ। अब वह चला कुछ जब दूरी पर गया तो कहा भाई वहां खाने के लिए विष्टा मिलेगा, विष्टा यानी गंदा चीज। तो कहा अरे स्वर्ग में वह चीज नहीं मिलता। कहा वह शुगर, अरे हम जहाँ वही खुश है, हमको छोड़ दीजिए, फिर वहां मुझे मत ले जाइए। तो कहा मूर्ख हृदय चाहिए, मूर्खों के अंदर चेतना नहीं जागती। मनुष्य शरीर तो मिल गया, आप समझिए देव दुर्लभतम तो मिल गया, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो उनको दाद देते हैं, जिनके बारे में कहा पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा न सुहाए, जीव ज्वार के होत ही भोजन की रुचि जाए। प्रेमियों, यह बताया गया कि जैसे शरीर में बुखार लग जाए तो अच्छा भोजन भी अच्छा नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार पूर्व जन्म में यानी मनुष्य शरीर तो मिल गया, यानी आप समझिए, लेकिन पिछले जन्म में हमने ऐसे गंदे कर्म कर डाले, क्योंकि यह तो कर्म का देश है और कर्मों का तो हिसाब सबको देना पड़ता है। कर्मों का हिसाब यानी आप समझिए महापुरुषों को भी देना पड़ा, आप समझिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देना पड़ा, तो यह कर्म का देश है। यानी आप समझिए कर्म का यह भुगतान जीव को करना पड़ता है। धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र पूछा, किससे पूछा? कृष्ण भगवान से पूछा कि हमको बताइए आप, हम अंधे क्यों हुए? यानी आप बताइए कि हम अंधे क्यों हुए? तो भगवान कृष्ण ने कहा अपने पूर्व जन्म को देखो, पिछले जन्म को। धृतराष्ट्र के पास इतनी पावर थी, एक कौरवों के जो पिता थे यानी दुर्योधन के, धृतराष्ट्र अंधे थे, इतनी पावर उनके अंदर थी कि 100 जन्म तक वह देख सकते थे, 100 जन्मों तक देखा। कहा रे 100 जन्म में तो हमने कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं जिससे मैं अंधा हो जाऊं, बताइए आप हम अंधा क्यों हुए? कृष्ण भगवान ने ऐसे सर पे हाथ रखा, कहा और पीछे देखो, 106 जन्म में वह देख रहे। कौन? धृतराष्ट्र। वह देख रहे 106 जन्म में कि वह एक बादशाह है, राजा है। और एक बार क्या हुआ, उनके बगीचा में एक हंस और हंसनी, वह वहां डेरा डाला। अब हंसनी जो थी वह अंडा देती थी, और एक दिन क्या हुआ, उनके जो बवासी थे यानी खाना जो बनाकर धृतराष्ट्र को खिलाते थे, जो बादशाह थे, खाना में अंडा मिला दिया। एक दिन में आया, जब वह खाना खाए तो खाना उनको थोड़ा डिफरेंट लगा, अलग लगा। अब वह उनको तो जांच पड़ताल करनी चाहिए थी कि भाई आज का खाना अलग क्यों लग रहा। राजा थे, जांचना चाहिए था, परखना चाहिए था, लेकिन उल्टा खुश होकर इनाम दे दिए, इनाम दे दिए। आप समझो प्रेमियों, इसी तरह 100 अंडा वह खाए, उसके बाद वह हंस हंसनी उस बगीचा को छोड़कर चले गए। 100 अंडा खाए। अब 106 जन्मों का कर्जा यानी 106 जन्म में उनको बांध देना पड़ रहा। कहा राजा थे, राजा होकर अंधों जैसा व्यवहार किया, इनाम दे दिया जहां उनको जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। तो देखिए राजा बन के अंधा हो गए, और जैसे 100 अंडा खाया तो उनके ही सामने यह महाभारत के युद्ध में उनके 100 लड़के मरे। तो यह तो कर्मों का देश है। आप समझो प्रेमियों, पूर्व जन्म के कर्म से ही आप समझिए, कुछ ऐसे भी यह मनुष्य शरीर में आकर भी कुछ ऐसे भी लोग होते जिनके पूर्व जन्म में इतने बुरे कर्म होते कि भाई उनको दाग दिए रहते। आप समझो प्रेमियों, उंगली माल था, उंगली माल कितना घंटे का सत्संग सुना था। आप समझिए सेकेंडों का, मिनटों का। उंगली माल जिस रास्ते में रहता था उस रास्ते से कोई नहीं जाते थे। आप पढ़े होंगे, किताबों में सुने होंगे, ये महात्मा बुद्ध जो हुए वह उस रास्ते से जा रहे थे, लोगों ने मना किया, अरे महाराज आप कहाँ जा रहे, आप साधु संत आदमी, आपको यहाँ का माहौल पता नहीं, यहाँ का इन्वायरमेंट आपको पता नहीं है। इस रास्ते में एक बड़ा ही खूंखार वह डाकू रहता है, उंगली माल, जो लोगों को काट कर उसकी उंगली को काट के उसका माला बनाकर पहन लेता है। आप मत जाइए, वह आपको मार देगा। इतनी सी बात महात्मा बुद्ध ने कहा, अरे आप फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। और गए, जैसे गए उस रास्ते से आवाज आई पीछे से, कौन है रुक जा, कौन है रुक जा।
महात्मा बुद्ध रुके और बड़े प्रेम से बोले, ये जो संत सदगुरु होते हैं यह किसी को मारते नहीं है, आप समझिए किसी को फटकारते नहीं है, बड़े प्यार प्रेम से यानी आप समझिए लोगों को बदल देते हैं, लोगों की भावनाओं को बदल देते हैं। ऐसे कितने प्रमाण है। यानी आप समझिए कि जो संत सदगुरु ने अपने बात से लोगों को बदल दिया, ऐसे ऐसे लोग हुए जिनको यानी ये संत महात्मा या मधुर वचन से यानी आप समझिए कि लोगों को बदल देने का काम यह करते हैं। हमारे ही घर में ऐसे ऐसे लोग हुए जो मानते नहीं थे, इनको नहीं मानते थे। हमारे पिताजी नहीं मानते थे, बड़ा कीर्तन अष्टजाम लखराव, गांव में कहीं लखराव अष्टजाम हो जाता, हमारे पिताजी सबसे आगे वो जो मंडली होता है उनको खिलाना, पंडित जी को खिलाना, पंडित जी का दक्षिणा देना, इसमें सबसे आगे रहते थे हमारे पिताजी। बहुत श्रद्धा भाव था उनका एक कीर्तन अष्टजाम लखराव इन सारी चीजें पूजा पाठ में। तो आप समझिए कि बड़ा ही वह यह चाहते थे, अच्छे स्वभाव के भी थे। लेकिन जब हम नामदान लेकर आए, ये आप समझिए 2009 में दिसंबर महीना में जब नामदान लेकर आए, उस समय हमारे पिताजी मांस मछली खाते थे। हम तो 1996 से शाकाहारी, लेकिन नामदान लिए 2009 में दिसंबर में भंडारे के कार्यक्रम में। तो जब वहां से नामदान लेकर आए तो पिताजी की पैर को रोज दबाते थे रात को और कहते थे, पिताजी छोड़ दीजिए मांस मछली, छोड़ दीजिए, क्या रखा है उसमें। लेकिन मानते नहीं थे, बहुत शक्ति, अरे तुम चुप रहो, तुम हमको समझाओगे, अरे मैं कीर्तन में जाता हूँ, मैं अष्टजाम में जाता हूँ, तू मेरा लड़का है, तू मुझे समझाएगा। नहीं मानते थे। बहुत हमने उनसे विनती किया, प्रार्थना किया, रोज जाते थे, गुरु महाराज की एक बात सुना देते थे रात को उनको, लेकिन रिएक्शन हो जाता था। सुनते सुनते आप समझिए बड़े बिगड़ जाते थे, सुनना नहीं चाहते थे। क्या कहते थे, अरे चुप हो, जय गुरुदेव तुम करता है, तुम्हारे जय गुरुदेव में 500 लोग होगा, ये कहते थे हमारे पिताजी, तुम्हारे जय गुरुदेव में 500 लोग होगा। आप समझिए गए ही नहीं थे कभी कहीं, तो उनको तो पता ही नहीं था कि 500 है कि 50 करोड़ है, क्या पता ही नहीं। आज तो भारत ही नहीं, भारत जैसे 45 देशों में बाबा जी के शिष्य है, 45 देशों में। आप समझिए हमारे पिताजी तो कहीं गए नहीं थे, पता ही नहीं। एक दिन रात को हमने कुछ कहा, उनको बताया कि पिताजी छोड़ दीजिए मांस मछली, क्या रखा है उसमें, क्योंकि गुरु महाराज हमारे बताते हैं कि मांस मछली जो खाता है उसकी यह आत्मा नरक में जाती है। 22 तरह का नरक होता है, पीप का नरक होता है, मवाद का नरक होता है, खून का नरक होता है। आप रामायण में पढ़िए, 22 तरह का नरक बताया गया। और नरकों में काटा जाता है, पीटा जाता है, जलाया जाता है। किसको? ये हमारी आत्मा को। आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं है, लेकिन दुख सुख का अनुभव कौन करता है? यह आत्मा करती है। आप समझिए शरीर में यह आत्मा है, ऐसे कोई टच कर रहा, पता चल रहा, यही आत्मा निकल जाए, कुंटल का कुंटल लकड़ी लोग रख के जला देंगे, पता चलेगा क्या? महसूस होगा क्या? आवाज आएगी क्या? कुछ आवाज नहीं आएगी। तो दुख सुख का अनुभव कौन करता है? यह आत्मा करती है। तो हमारे गुरु महाराज सत्संगों में बताए थे कि देखो, बुरे कर्म करने से यह आत्मा नरकों में चली जाती है और कल्पों वर्षों तक नरकों में काटी जाती है, पीटी जाती है, जलाई जाती है, कल्पों वर्ष तक। ये बाबा जी गुरुदेव जी महाराज बताए थे। कल्प वर्ष क्या होता है? आप रामायण पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए तो पता चलेगा। कल्पों वर्ष तक इस आत्मा को बुरे कर्म का नतीजा नरकों में काटना पड़ता है, पीटना पड़ता है, जलना पड़ता है। ये बाबा उमाकांत जी महाराज सत्संग में प्रयागराज में बताए थे, 100 कोसों तक इस आत्मा की चीख जाती है नरकों में पीड़ा का, लेकिन वहां कोई बचाने वाला, कोई फरियाद सुनने वाला वहां नहीं है। आप समझो प्रेमियों, कल्प वर्ष क्या होता है? आने आप समझिए, आपके रामचरितमानस में लिखा है कि यह 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 4,32,000 वर्ष का कलयुग। चारों युगों को मिलाइए तो 43,20,000 वर्ष का एक चौकड़ी होता। ये इस तरह आप समझिए 14 चौकड़ी मिलता है, एक मनवंतर होता, और उस तरह 14 मनवंतर जब मिलता है तो एक कल्प वर्ष होता है। इतने दिनों तक नरकों में
बुरे कर्म करने का नतीजा, यानी मांस खाने का नतीजा, शराब पीने का नतीजा, अंडा खाने का नतीजा, मछली खाने का नतीजा, चोरी करने का नतीजा, आप समझिए बेविचारी करने का नतीजा, इस आत्मा को नरकों में इतने दिनों तक, कल्पों बरस तक कटना पड़ता है, पीटना पड़ता है, जलना पड़ता है। जलती तो नहीं है, आत्मा नहीं जलती है, क्योंकि लिखा है शास्त्र में कि नैनम छिनंती शास्त्राणी नैनम दहति पाता। इस आत्मा को आप जला नहीं सकते हो, इस आत्मा को आप काट नहीं सकते हो, लेकिन आनी समझिए, आप समझिए कि यह अनुभव करती है, यानी सुख दुख का यह अनुभव करती है आत्मा। तो इस करती तो नहीं है, लेकिन पीड़ा होता है। आप सबने तो सुना था कि हमारे गुरु महाराज यह बता